दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरी बेटी के लिए नाश्ता पानी लेकर आ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहू साड़ी का पल्लू कभी भी सिर से हटाना नहीं और हमेशा घूंघट निकाल कर ही रहना, यही हमारा घर का नियम है। सासू माँ ने मुंह दिखाई की रस्म करते हुए कहा, तभी सरला सासी बोल पड़ती, ये आजकल की मॉडर्न बहू क्या जाने सिर पर पल्लू रखना, घूंघट में रहना। आजकल की बहू तो बस सलवार सूट जींस पता नहीं क्या क्या पहनती, हाथ की बाजू फटी हुई तो जींस की पैंट घुटनों से फटी हुई। आजकल का फैशन है, बहुओं में शर्म रही कहाँ है। सासू माँ ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम ठीक कर रही हो सासी। नेहा ये बातें चुप चाप सुन रही थी। नई नवेली बहू जो थी, अब सासू जी ने जैसा बोला वैसा तो करना ही पड़ेगा। नेहा की शादी एक छोटे से शहर में हुई थी, वहाँ सिर पर पल्लू और घूंघट का कुछ ज्यादा ही चलन था। सास ने पहले समझा दिया था कि कैसे रहना नेहा के लिए ये मुश्किल था, वैसे मुश्किल हम सभी के लिए भी होता है। सूट सलवार से सीधे साड़ी पहना और साथ में घूंघट, जरा सा पल्लू सिर से हटती सास तुरंत टोक देती थी। ये देखकर कभी कभी सौरभवती को भी बुरा लगता था। कभी सासू माँ ये सोच लेके आती, बेटा भी बहू का पक्ष लेने लगा, इसलिए सौरभ भी कुछ नहीं कहते थे। कभी कभी इस घूंघट के चक्कर में पता नहीं कितनी बार गिर गई थी। ये सब देखकर एक दिन ससुर जी बोले कि बेटा तू हमारी बेटी जैसी, अगर तुझसे ये घूंघट नहीं होता तो मत किया कर, और तू चाहे तो सूट सलवार या अपनी पसंद के कपड़े पहन लिया कर। ससुर जी की बात सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। तभी अरे वाह, ये घूंघट तो मैंने भी किया था। तब तो आप नहीं बोले अपनी माँ के सामने, ये तो इस घर की रीति है। सासू माँ गुस्से से बोली, भाग्यवान वो समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन तुम अपनी के आगे किसी और की सुनती कहाँ हो, जो आज सुनोगी। कहते हुए ससुर जी अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में चली आई, साड़ी के पल्लू को हटाकर चैन की सांस ली। तभी मेरी नजर माँ के दिए हुए एक संदूक पर ही पड़ी, जिसमें मेरे कपड़े थे, सलवार सूट जींस सब कुछ जो शादी से पहले पहनती थी। घर में इकलौती थी तो माँ ने कहा, तेरे जाने के बाद क्या काम आएंगे ये कपड़े, ऐसा कर इन्हें अपने ससुराल में ले जाना, वहाँ पहन लेना। माँ की बात याद आती आंखें नम हो गई। तभी सौरभ भी कमरे में आके मेरी आंखें नम देख मुझे अपनी बाहों में भर कर बोले, समझ सकता तुमसे साड़ू में घर का काम नहीं हो पाता है, तकलीफ होती है मुझे भी तुम्हें इस घूंघट में देखते हुए। आपका प्यार है ना, मेरी तकलीफ दूर करने के लिए बस इतना ही काफी है मेरे लिए। मैंने भी उनके सीने से लगते हुए बोला। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। आज मेरी ननद आने वाली थी, अब सब उनका इंतजार कर रहे थे। मैं भी जल्दी से काम खत्म करके उनकी इंतजार में थी। तभी गाड़ी की आवाज आई। अरे लगता है सिमरन आ गई। मैं भी गाड़ी की आवाज सुनकर नीचे आई, सिर पर पल्लू और घूंघट निकाल कर दीदी सासू माँ के गले लगकर मैंने भी उनके शरण स्पर्श किए। तभी दीदी, अरे ये कौन है घूंघट में, इतनी गर्मी में इतना लंबा घूंघट, ये तेरी भाभी है सिमरन, और कौन होगी। सासू माँ ने उत्तर दिया, चल आजा, इतनी गर्मी में इतना लंबा सर्व करके आई है, थक गई होगी, चल बैठ कर आराम से बात करते। बहू मेरी बेटी के लिए नाश्ता पानी लेकर आ।
मैं बोली ठीक है माँ जी, मैं नाश्ता लेकर आई थी कि दीदी बोली अरे भाभी अब यहाँ कौन है जैसे घूंघट कर रखा है आपने और इतनी गर्मी में कैसे झेल रही हो इस साड़ी को। नहीं ये बहू है यहाँ की, घूंघट तो इस घर का सलन है। माँ ने कहा दीदी सारी बात समझ गई। नाश्ता करने के बाद वो मेरी कमरे में आ गई। भाभी आप तो पढ़ी लिखी हो ना, फिर ये सब घूंघट आपने कुछ बोला नहीं। मुझे थोड़ा डांटते हुए बोला दीदी मुझे उत्तर देना आता है, लेकिन इस घूंघट की वजह से सास बहू का रिश्ता खराब ना हो यही सोचकर चुप रह जाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। दीदी ने मुझे गले लगाते हुए कहा खाने के समय पर। अरे सिमरन बेटा ये साड़ी क्यों पहनी, ये तो तेरा मायका है ना, कुछ भी पहन लेती बेटा, गर्मी ज्यादा है, जा सलवार सूट पहन ले। सासू माँ ने ननन से कहा। नहीं ठीक हूँ मैं माँ, सब भाभी रह सकती साड़ी में तो मैं क्यों नहीं, गर्मी तो भाभी को भी लगती होगी ना। मैंने तो सिर पर पल्लू भी नहीं है, मुझे तो फिर भी गर्मी लग रही। भाभी तो सारे दिन घूंघट में रहती हैं, कभी उनका सोचा इसे तो कुछ भी करना बेकार है। सिमरन ये तो बस वही खुद के जमाने को लेकर बेटी, इसे कहाँ पता है कि आजकल ये पर्दा पड़ता रही नहीं है। ससुर जी भी बोल पड़े। ननन व ससुर जी ने सासू माँ की बोलती बंद कर दी। जैसा उन्होंने दीदी के बारे में मुझे बताया बिल्कुल वैसा ही स्वभाव व समझदार थी सिमरन दीदी। अगले दिन सुबह दीदी मेरे कमरे में आई। उन्होंने कहा भाभी आपकी साड़ी देना, मुझे पहननी है। दीदी बिल्कुल मेरी तरह तैयार हो गई और बोली बताओ कोई कमी तो नहीं है ना, आप जैसी लग रही हूँ ना। मेरे से बोला आज आप रसोई घर में मत आना, आज मैं बनाऊंगी खाना। मैं बोली ऐसे क्यों, मैं हूं ना, आप आराम करो। दीदी नहीं भाभी आज मैं बनाती हूँ खाना, बस आराम करो, बस आप ऊपर बैठे तमाशा देखना। दीदी ने मुझे मना किया था कमरे से बाहर निकलने को। मेरे मन में डर था कि रसोई में दीदी को देखकर सासू माँ मुझे डांट ना दे। माँ पिताजी और सौरभ खाने की टेबल पर थे, टेबल पर सबको खाना लग चुका था। माँ ने सौरभ से बोला कि जा सिमरन को खाने के लिए बुला ला, दीदी को भूख नहीं है, अभी उनके पास ही आया। ठीक है माँ ने कहा। दीदी बिल्कुल मेरी तरह ही चल रही थी, साड़ी पहनकर, घूंघट में गरम दाल की कटोरी हाथ में थी, पैर में साड़ी अटक गई और गरम दाल दीदी के ऊपर गिर गई। तभी सौरभ और ससुर जी भागे। बहू जली तो नहीं ना? अरे देखकर नहीं जल सकती क्या? सासू माँ तमतमाती हुई आई। सभी ने देखा कि वो मैं नहीं दीदी है तो सबको हैरानी हुई। सभी सीनते थे कि मैं ये देख नीचे आ गई। सब बोले तुम ठीक तो हो ना? तब दीदी बोली देखा माँ आपकी इस घूंघट की वजह से क्या होते होते बस गया। वो तो शुक्र मानो दाल गरम नहीं ठंडी थी और भाभी की जगह मैं थी। आखिर ये पर्दा क्यों माँ? क्या बहुओं को सेहरा दिखाने का हक नहीं है? आखिर उन्होंने कौन सी जुर्म किए जो ये पर्दा करके रहना पड़ता है? जब मुंह छुपा कर ही रहना होता है तो आप लोग क्यों ब्याह कर लाते हो दूसरे की बेटी को? क्यों उसका मजबूर करते हो पर्दे में रहने के लिए? क्या घूंघट में रहने वाली बहू ही संस्कारी होती हैं जो शादी के बाद जींस या सूट पहनने उनमें संस्कार नहीं होता क्या? फिर तो शायद वो संस्कार मुझ में नहीं है माँ, क्योंकि मैं तो ससुराल में इसी तरह के कपड़े पहनती हूँ। दीदी की बात सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। सासू माँ को भी समझ आ गया कि समय के साथ बदलना जरूरी है। दीदी की छोटी सी दिमागी कलाकारी से घर में सब कुछ ठीक हो गया। अब तो मुझे घूंघट में नहीं रहना पड़ता। मुंह छुपाकर मुझे मेरी पहले वाली जिंदगी जीने को मिल गई। धन्यवाद सिमरन।